शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रहे हैं। व्याघ्रपाद ऋषि शिव के परम भक्त थे। एक नियम उनका बड़ा प्रबल था। शिव जी को ताजे फूल समर्पित करना, वृक्षों की पत्तियों से शिव का श्रृंगार करना और निर्दोष फूल शिव को समर्पित करना। अब थोड़ा इस कथा पर थोड़ा ध्यान देंगे। निर्दोष फूल शिव को चढ़ा। दो पुष्प होते हैं, एक दोष, एक निर्दोष। जिस पुष्प में कीड़ा हो, इल्ली हो, कोई कीट हो, वो दोष है। और जिस पुष्प में ना कीड़ा है, ना इल्ली है, ना कोई कीट है, वो निर्दोष पुष्प कहलाता है। निर्दोष। पर हमने देखा है कई बार, कई माताओं की आदत होती है, कई पुरुषों की आदत होती है, सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करने के लिए जाते हैं। तो मॉर्निंग वॉक करते समय बीच में डिवाइडर पर बहुत सारे फूलों के पौधे लगे रहते हैं। अब यहाँ का तो हमको नहीं मालूम भीलवाड़ा का, पर कई लोग सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करने जाते हैं महाराज जी, तो बीच में जो डिवाइडर होता है दोनों रोड के बीच में, वहाँ फूलों के पौधे लगे रहते हैं। और कई माताओं की आदत रहती है, कई भाइयों की आदत रहती है कि सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक भी कर लेंगे, फूल भी तोड़ लाएंगे। और फूल कहाँ से तोड़ते हैं? डिवाइडर पे से। जो डिवाइडर पर फूल के पौधे लगे हैं वहीं से फूलों को तोड़ लेते हैं, घर जाकर शिव जी को चढ़ा। अब उस डिवाइडर के पास में से ना जाने कितनी गाड़ियां निकली हैं और कितनी गाड़ियों के ड्राइवर मुंह में पान भरकर, गुटखा भरकर गाड़ी ड्राइव करते करते कितना थूके हैं। उस थूकने पर उसकी थूक उन फूल पर उड़ी है और वही पुष्प तुमने ले जाकर भगवान को समर्पित कर। वही पुष्प तुम भगवान को समर्पित कर। दोष। बगीचे में अगर फूल लगे हैं, बगीचे में यदि पुष्प लगा है, बगीचे में यदि पुष्प लगे हैं, बगीचे में यदि फूल लगा है, घर के बगीचे में, घर के पौधों में अगर कहीं पुष्प लगे हैं, तो आप शिव को चढ़ा बना लें। व्याघ्रपाद ऋषि शिव जी का श्रृंगार करते हैं, पर वो पत्ती लेते हैं जो दोष मुक्त हो। व्याघ्रपाद ऋषि वो पुष्प लेते हैं जो दोष रहित। परंतु व्याघ्रपाद ऋषि एक बार ऐसा आया कि वो जितने पुष्प को देखते थे सारे पुष्प में कीड़े होते थे, जितनी पत्तियों को देखते थे उन पत्तियों में कीड़े होते। अब करे तो करे क्या, समझ में ही नहीं आता क्या करें। एक दिन निकल गया, 2 दिन निकल गया, 3 दिन निकल गया, 4 दिन निकल गया। 1.5 महीने तक व्याघ्रपाद ऋषि पुष्प ढूंढते रहे, निर्दोष फूल पर मिलता नहीं। अब उनके मन में ये बात खल गई, अब तो कुछ भी हो जाए शिव से वर मांगना पड़ेगा कि फूल ढूंढने के लिए मुझे वृक्ष पर चढ़ना पड़ेगा। नीचे के जो पुष्प हैं उसमें कीड़े लग रहे हैं, नीचे के जो पत्तियां हैं उसमें कीड़े लग रहे हैं, तो मुझे ऊपर जाना, ऊपर।
मुझे ऊपर की ओर जाना। महाराज व्याघ्रपाद ऋषि ने भगवान शिव की अखंड तपस्या करना प्रारंभ किया। अब अखंड तपस्या किसको कहते हैं? अखंड तपस्या का भाव किसको कहते हैं? उपवास का मतलब मालूम है आप लोगों को? कितने लोग हैं जो उपवास करते हैं? कोई सा भी उपवास करते हो, सोमवार, एकादशी, मंगलवार, बुधवार, प्रदोष, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, अभी नहीं तो चतुर्थी, तीज, छठ, कभी तो करा होगा जिंदगी में। उपवास का मतलब क्या होता है? उपवास का मतलब होता है भूखा रहना। उपवास नहीं है। उपवास का मतलब है उस ऊपर वाले में अपने हृदय से निवास करना, उसमें वास करना, उसमें अपने चित्त को लगाना, उसमें अपने मन को लगाना, अपनी बुद्धि को लगाना, अपने भाव को परमात्मा से जोड़ना, उसको उपवास कहा गया। उसको उपवास कहा। वो उपवास की गिनती में आता है। अब मालूम पड़े कि तुमने उपवास तो रख लिया पर मन ही परमात्मा में ना लगे तो फिर उस उपवास का कोई मतलब नहीं। मन उस परमात्मा में लगना चाहिए। पेट भरकर खाओ पर शिव नाम गुण गाओ। कैसे भी रहो। हम जिस पुष्टि मार्ग से हमारा ब्रह्म संबंध है, हम पुष्टि मार्गी हैं। पुष्टि मार्ग से हमारा ब्रह्म संबंध है। हमारे गुरुदेव कहते थे कि एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति को जरूरी नहीं कि वो दिन भर भूखा रहे, परंतु भले बकरी जैसे चरे पर एकादशी जरूर करे। एकादशी का व्रत जरूर करे। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है कि आप भूखे रह गए, सब कुछ छोड़ दिया, मैं ये नहीं खाऊंगी, मैं ये नहीं खाऊंगी, मैं वो नहीं खाऊंगी, सब कुछ छोड़ने के बाद भी यदि आपके मन में आप सोचें कि मैं उपवास रखकर या भूखे रहकर परमात्मा को प्राप्त कर लूंगी, मैं भगवान को प्राप्त कर लूंगी, तो वो नहीं हो सकता। नहीं, ठीक है, इंद्रियों का संयम रखें, इंद्रियों का संयम रखें, इन नयनों का संयम रखें, वाणी का संयम रखें, श्रवण का संयम रखें, वाणी का संयम, श्रवण का संयम, जिह्वा का संयम, ये संयम रखें, आपको शिव तत्व मिलेगा। अखंड मंत्र जाप का यदि फल चाहिए तो शिव महापुराण में व्याघ्रपाद ऋषि की कथा कर रहे हैं। व्याघ्रपाद ऋषि की कथा कर रहे हैं। अखंड जाप का फल कैसे मिल सकता है? तो कहा व्याघ्रपाद ऋषि ने अखंड मंत्र जाप करने के लिए एक बेलपत्र को अपने हाथ की अंजलि में रख लिया और दूसरे हाथ से उस अंजलि को दबा लिया और शिव नाम का जप करना प्रारंभ करा। शिव नाम का जप करना प्रारंभ करा। शिव नाम का जप करना प्रारंभ किया। हाथ की अंजलि में बेलपत्र रखा। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, यदि एक बेलपत्र आपके हाथ में रखा हुआ है और आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप कर रहे हो, आप नमः शिवाय का जप कर रहे हो, रिटर्न नहीं आ रहा है, आप पंचाक्षर मंत्र का जप कर रहे हो, आवाज बाहर बाहर की खुल रही है, अंदर की नहीं खुल रही, पंचाक्षर मंत्र का जप कर रहे हो, आप षडाक्षर मंत्र का जप कर रहे हो, आप राम नाम कृष्ण नाम का जप कर रहे हो, आप शिव नाम का जप कर रहे हो, तो यदि आपके हाथ में बेलपत्र है, आपके हाथ में अगर बेलपत्र है और यदि आपने एक मंत्र केवल एक ही बार बोला है तो भी वो मंत्र 1008 बार गिना जाता है। बेलपत्र को हाथ में पकड़कर मंत्र का जप।
चलो इस बात को छोड़ो, तुम एक अपनी प्रैक्टिकल बात को स्मरण करो। ये बात अब तुम्हें बाद में समझाते, पहले समझो। आपके भीलवाड़ा में कभी यज्ञ हुआ? कोई सा भी यज्ञ हुआ, छोटा बड़ा कैसा भी यज्ञ हुआ? बोलो बोलो, जम के बोलो। हुआ? परिक्रमा करी? जम के तो बोलो, करी। ठीक है। तुलसी जी की कभी परिक्रमा करी? पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करी? बट वृक्ष की परिक्रमा करी? आंवले के वृक्ष की परिक्रमा करी? किसी भी देवता की जब हम परिक्रमा करते हैं, तुलसा जी की करें, पीपल की करें, व्यासपीठ की करें, भागवत जी की करें, या किसी की भी 108 जब परिक्रमा करते हैं तो अपने हाथ में एक चिरौंजी का दाना रख लेते हैं, गेहूं का दाना रख लेते हैं, या चावल का दाना रख लेते हैं, या पंखड़ी रख लेते हैं, या पुष्प रख लेते हैं, या अपने हाथ में बादाम रख लेते हैं, किशमिश रख लेते हैं।